Hello students, welcome to the online classes of Ideal Education Point and agriculture का जो टॉपिक चल रहा था that was plant tissue, जिसको बीच में छोड़ना पड़ा था because of some reason. आगे हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है. तो हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में. ठीक है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जैसा कि यहाँ पे एक वर्ड आ गया कॉम्प्लेक्स, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. सो दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. लेकिन ये जो सेल्स अलग अलग हैं, भले ही वो स्ट्रक्चर में विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, बट दे कोऑर्डिनेट with each other to perform a particular function. ठीक है. मतलब कि जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा टिश्यू जो अलग अलग टाइप की सेल्स से मिलके बना है, लेकिन वो सारी सेल्स एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करती हैं और किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं. ठीक है. जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे अंदर एक सिस्टम होता है, ठीक है, पर ऑर्गन सिस्टम जिसको बोलते हैं. तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, भले ही वो स्ट्रक्चर में और वो तो फंक्शन में भी अलग अलग होते हैं, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. करेक्ट. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेशन में सारे ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो एक फंक्शन के लिए वर्क कर रहे हैं, दैट इज डाइजेशन. ठीक है. तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं. सो दे आर ऑफ 2 टाइप्स. ओके. द फर्स्ट नंबर इज जाइलम and another one is phloem, and both tissues are made up of 4 different types of cell, means 4 different types of cells. Xylem and another one is phloem. ठीक है. अगर हम जाइलम की बात करें, it is responsible for conduction of minerals along with water. Vessels. Number 2, tracheids. Xylem, parenchyma, and number 4th, xylem, sclerenchymatous cells. ठीक है. These 4 different types of cells are present: vessels, tracheids, xylem parenchyma and xylem sclerenchymatous cells. ठीक है. यहाँ पे वेसल्स और ट्रैकिड्स जो हैं, ठीक है,
ये इनको बोलते हैं ट्रैकरी एलिमेंट्स और दीज आर ऑल्सो नोन एज एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, essential elements means they are responsible for transportation of minerals along with water। minerals जो soil के अंदर present होते हैं वो water के साथ mix होते हैं और जिनको xylem जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ conduct करने का काम करता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, xylem के अंदर जो movement होती है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ठीक है, मीन्स वेसल्स और ट्रैकेट्स दोनों मिलके बेसिकली ये कैसी सेल्स होती हैं, दीज आर elongated cells with tapering ends। ठीक है, these both are elongated cells with tapering ends। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ एक लिविंग सेल होती है जाइलम के अंदर जो कि फूड स्टोर करने का काम करता है और सब्सटेंस स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, मतलब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज। ठीक है, मतलब मिनरल्स को भी स्टोर करने का काम करेगा जो बचे रहेंगे। ठीक है, और जाइलम स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स ये तो कंप्लीट डेड सेल्स होती हैं एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लोएम। मतलब अल्टीमेटली जाइलम जो है ये एक डेड टिश्यू है। डेड टिश्यू क्यों है, ड्यू टू मतलब जाइलम जो है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस जैसे कि लिग्निन है, सुबेरिन है। ठीक है, तो इन सारे सब्सटेंसेस की वजह से उनका जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो ख़त्म हो जाता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाती, तो वो सेल्स कैसी हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। ठीक है, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वाटर के अंदर जो एक होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से मूवमेंट होती है। मतलब उसमें सेल का लिविंग होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता। जैसे कि एक सक्शन पाइप ऊपर की तरफ, मतलब अगर हम बात करें जैसे किसी बिल्डिंग में हमको पानी ऊपर की तरफ सप्लाई करना है तो एक पाइप होता है। ठीक है ना, पाइप से एक सक्शन प्रेशर के थ्रू जो पानी है वो ऊपर की तरफ खींचा जाता है या फिर नीचे ऐसा कोई फोर्स लगा हुआ होता है जो पानी को ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो देखो अगर हम जाइलम की भी बात करते हैं तो जाइलम में सेम जैसे कि वाटर की बेसिकली क्या है, वाटर में एक अट्रैक्शन पावर, वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ अगर वाटर ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक इस तरीके से इस कॉलम के थ्रू वाटर को ऊपर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये इसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसके अंदर एक वाटर, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये नीचे वाले को अट्रैक्ट करेगा। मतलब अल्टीमेटली जो कैपिलरी मूवमेंट होती है वाटर की वो जाइलम के अंदर हमको देखने को मिलती है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती। मतलब कि एक्चुअली ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है, ट्रांसवर्स लाइक इस तरीके से जहाँ पे भी लीफ है, मतलब लेटरल मूवमेंट भी होगी, जहाँ पे भी फूड का फॉर्मेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट और फोटोसिंथेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका जहाँ पे भी फॉर्मेशन होगा वहाँ से वो पूरे प्लांट पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे भी ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। तो अगर स्टेम में भी फोटोसिंथेटिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो ऊपर की तरफ जहाँ पे या फिर लेटरल मूवमेंट जो है वो उसमें होगी। ठीक है, तो फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक सब्सटेंसेस। मतलब कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो भी सब्सटेंस बना है उसके कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है,
फ्लोएम मीन्स फूड पूरे प्लांट्स को सप्लाई करने का या प्लांट सेल्स को सप्लाई करने का काम किसका है? फ्लोएम का। फ्लोएम के अंदर जो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं वो हैं सीव ट्यूब्स, नंबर 2 कंपेनियन सेल्स, थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड नंबर 4 फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, इसमें ये तीनों ही सेल कैसी होती हैं? लिविंग सेल्स होती हैं। सिर्फ एक फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो कैसे होते हैं? डेड सेल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइनली वर्क करती हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं ये सेल्स। क्यों? क्योंकि देखो सीव ट्यूब्स जो हैं वो फूड को सप्लाई करने का काम करती हैं, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, सीव ट्यूब्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो सेल्स हैं और लिविंग सेल हैं। लिविंग सेल है मतलब कि उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही तो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, फिर उनका उनसे प्रोटीन्स का और जितने भी केमिकल्स एंजाइम्स हैं उन सब का फॉर्मेशन होगा, तो वो तो सीव ट्यूब्स के अंदर एब्सेंट है न्यूक्लियस। ठीक है, कंपेनियन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, सो दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, एंड दीज बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करती है। ओके, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, सो ये तो था टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का, जिसमें हमने बात की जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, प्लांट टिश्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी एनिमल टिश्यूज। ओके, थैंक यू।